अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े से बड़ा अपराध कर सकते हैं और फिर भी बच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिना किसी अपराध के भी आप सालों साल जेल में सड़ सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह सच्चाई है भारत की न्याय व्यवस्था की, जहां सिर्फ अमीरों को न्याय मिलता है और गरीबों को तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। भारत की अदालतें न्याय का मंदिर कहलाती हैं, लेकिन क्या सच में यहाँ न्याय मिलता है या फिर सिर्फ न्याय उन लोगों को मिलता है जिनके पास पैसा और सत्ता है? 5 करोड़ से ज़्यादा केस भारत में पेंडिंग में हैं। लगभग एक केस को सुलझने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। बड़ी हस्तियों को जल्दी बेल मिल जाती है और गरीब सालों साल तक जेल में सड़ते रहते हैं। 2002 में सलमान खान की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत और लगभग 4 व्यक्ति घायल हो गए। रात 2 बजे के करीब हुए इस हादसे में कार की टक्कर लगने से एक आदमी की मौत हो गई थी और 4 लोग जख्मी हो गए थे। 13 साल केस चला और लगभग सलमान खान को केवल 2 ही महीने जेल में रहना पड़ा और 15 साल बाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। भारत में एक कहावत है कि अगर आपके पास पैसा है या आप VIP हैं तो कानून आपके लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ का घोटाला करके भारत से भाग गए। The only difference between a petty criminal and Vijay Mallya is that he wears the suits and throws lavish parties. और इंडियन लीगल सिस्टम ने कुछ नहीं किया। सलमान खान के केस में गवाह तक बदल दिए गए और सिस्टम ने कुछ नहीं किया। बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी जिनके पास पैसा है, सेलिब्रिटी, वो 2 महीने में छूटकर बेल लेकर वापस घर आ जाते हैं, लेकिन गरीब भले उसका अपराध का कुछ पता नहीं चला हो लेकिन उसको सालों साल जेल में सड़ना पड़ता है। अगर आपके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं तो फ्री लीगल एडवाइस की सुविधा भी सिर्फ एक नाम की सुविधा है। भारत में 70% केस ऐसे हैं जिनको अभी सज़ा भी नहीं मिली है जिन लोगों को, और फिर भी उनको बेल नहीं मिली है। अभी उन्हें सज़ा मिलेगी, फिर उन्हें कहीं बेल होगी कि कितनी उन्हें सज़ा मिली है उस हिसाब से वो सज़ा काटेंगे, फिर भी उन्हें बेल नहीं मिल रही। लीगल सिस्टम तो हमारा ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के रामलाल यादव को 2008 में चोरी के केस में झूठा गिरफ्तार कर लिया गया था। 2017 में रिपोर्ट आती है जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है कि ये निर्दोष है और इसने कुछ किया ही नहीं। 9 साल उसके जेल में बर्बाद हो गए और न्याय उसे मिला नहीं। भारत की अदालतों में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है इन आंकड़ों से आप पता लगा सकते हैं। 2005 में एक रिपोर्ट के मुताबिक कई जजों की नियुक्ति भी रिश्वत देके हुई थी। 2010 की रिपोर्ट में एक जज रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, मतलब रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। 2019 की रिपोर्ट में कई जजों पर यौन शोषण के अपराध थे, सामूहिक यौन शोषण के अपराध थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखें तो भारत की जेलों में 4,50,000 कैदी अभी कैद में हैं, जिसमें से हाई कोर्ट ने अभी लगभग 3,15,000 कैदियों को तो अभी सज़ा भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बेल नहीं मिल रही है और वो सालों से जेल में सड़ रहे हैं। अगर न्याय फ्री होता तो ये गरीब लोग भारत की जेलों में सड़ते नहीं। न्याय में देरी मतलब अन्याय। जस्टिस डिले इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। भारत में एक डायलॉग बहुत फेमस है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन ये डायलॉग हकीकत में न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। भारत में एक केस सुलझने में 10 से 15 साल लगते हैं। अगर इतनी देरी से न्याय मिलेगा तो उस न्याय का क्या फ़ायदा? गरीब आदमी कोर्ट की भागदौड़ में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का लोन लिया और डिफ़ॉल्ट करके लंदन भाग गया। नीरव मोदी ने 11,400 करोड़ का लोन लिया और लोन लेके डिफ़ॉल्ट करके UK भाग गई। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति 50,000 का भी लोन ले और ना चुका पाए तो उसकी ज़मीनें नीलाम हो जाती हैं, उसकी गाड़ी बेच दी जाती है, उसका घर मकान बेच दिया जाता है। इस मुद्दे पर आपको और हमें ही आवाज़ उठानी होगी। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों में इसकी भनक लग जाए। अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कमेंट में यूजफुल लिखकर कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।